अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका था और आज मंडे को मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। सबसे पहले बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई थी, नाश्ता भी कर लिया था और नाश्ता वही मेरा घिसा-पिटा जो नाश्ता होता है सीरियल वाला वही कर लिया था। तो बस फिर उसके बाद किचन में आ गई थी और किचन में बर्तन इतने ज़्यादा थे कि मैं उनको ही वॉश कर रही थी और ये सिर्फ़ सुबह के नाश्ते के बर्तन थे। बर्तनों की धुलाई हो गई तो उसके बाद कपड़ों की धुलाई की बारी थी और कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अगर मैं ज़रा सी भी देर करूँ ना तो वो एक पहाड़ जैसा जमा हो जाता है जिसको मुझे वॉशिंग लगानी होती है जिसकी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि अगर थोड़े थोड़े भी जमा हो जाए ना तो शॉर्ट शॉर्ट साइकिल लगा के उनको फिर सुखाने के लिए छोड़ दूँ। और क्योंकि टम्बल ड्रायर नहीं है मेरे पास तो कपड़े तो और देर में सूखते हैं और सर्दियों में स्पेशली जो कपड़े जल्दी सूख जाते थे वो अब वही कपड़े जो है ना 2-2 3-3 दिन तक भी नहीं सूखते हैं। तो कोशिश करनी होती है कि गर्म जगह पे जो है ना कपड़ों को रखें ताकि वो जल्दी से सूख जाएँ। इसके बाद मैंने अपनी चाय बना ली थी और फिर मुझे अचानक याद आया था कि रात में मैंने ब्राउनीज़ बेक की थी तो उनको भी पैक करके रख दूँ। रात में मैंने बनाई थी ब्राउनीज़ और कितनी सारी तो हमने खा भी नहीं थी, तो अब जो बची हैं उनको बॉक्स में डाल के रख लूँगी। देखिए कितनी प्यारी और कितनी मज़े की बनी है ये। कट कर ली मैंने ब्राउनीज़, तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मेसी हो रहे हैं। तो फाइनली अब इसको हम बंद कर लेंगे। क्या आपके साथ ये होता है? वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दी थी, बीच में मुझे इसको पॉज़ करना पड़ा, तो इसमें ये अच्छा फीचर है और अब मुझे याद आया कि मुझे ये चीज़ भी डालनी है। तो लेट्स डू इट। तो अब हम कर देंगे इसको स्टार्ट दोबारा एंड होपफुली कपड़े तमाम धुल जाएंगे। चाय एक वाहिद चीज़ है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करती हूँ और जब मैं चाय पी रही होती हूँ तो अक्सर मैं ब्राउजिंग भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं टिकटॉक ऑन कर दिया था मैंने और टिकटॉक पे मैं ज़्यादातर बेकिंग वीडियोस, इस तरह की वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही देख रही थी। हस्बैंड जो है मेरे जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी और उसकी वजह से जो है अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है कि मैं हस्बैंड की चीज़ें अरेंज कर लूँ। तब उनके जो कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे उनकी फाइनली बारी आ गई थी कि वो अपनी जगहों पे चले जाएँ। किचन में आई तो मैं कुकिंग करने के लिए थी, लेकिन यहाँ जो है किचन के स्टोव टॉप्स का हाल बहुत ख़राब था, तो सबसे पहले मैंने उसको अच्छी तरीके से क्लीन किया था और फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट की थी। लज़ानिया और लज़ानिया की मेरे पास दोनों शीट्स रखी हैं, ये मेरी तकरीबन ख़त्म हो रही है, तो इसमें थोड़ी सी 1-2 शीट्स हैं और ये जो है पूरा नया पैकेट है, तो मेरे ख्याल में पहले ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और इसकी इंस्ट्रक्शंस यही है कि इसमें आपने जो है ना पानी में भी इसको डाल के पका सकते हैं वरना आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर मैं इसको पका लूँगी। चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे लज़ानिया जो है मैं इतना अच्छा नहीं बनाती, मेरी एक दोस्त बहुत अच्छा लज़ानिया बनाती है और मैं अक्सर उससे पूछ रही होती हूँ तुम कैसे बनाती हो? तो उसने मुझसे रेसिपी भी शेयर की थी, लेकिन भाई जो हाथ में उसके मज़ा है ना, वो मेरे हाथ में मज़ा नहीं है। लेकिन ये वाला लज़ानिया जो आज मैं बना रही हूँ, ये लकीली बहुत ही अच्छा बन गया था, इसलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून या 1 टीस्पून ऑयल भी, मोर देन इनफ है। तो बस जब तक ये हो रहा है हम बना लेते हैं इसकी सॉस। तो यहाँ हम सॉस बना लेंगे।
जब तक पास्ता बॉईल हो रहा था तो साथ ही साथ मैंने जो है अनियंस और गार्लिक को भी कट कर लिया था ताकि मैं उसकी सॉस बना सकूं। बारीक बारीक लहसुन को हम लोग जो है ना कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पास्ता की सॉस और इसके लिए मैंने 4 टीस्पून जो है ऑयल ले लिया था। इसमें मैंने शामिल कर दी है प्याज और साथ ही मैंने जो है गार्लिक भी डाल दिया था। इसको सौते करना है आपने बस। और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तमाम मिन्स मीट। तो मैंने यहाँ चिकन का ही कीमा ले लिया था कि वो जल्दी भी बन जाता है। तो बस इसको हम यहाँ तक फ्राई करेंगे कि चिकन का सारा पानी जो है ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरीके से जो है ना कुक हो जाए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पसाता, ये टमाटो पेस्ट है। और अब इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी तमाम मसाले। तो इसमें है तमाम मसाले। रेड चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, मैंने थोड़े से मिक्स हर्ब्स ले लिए हैं, इटालियन हर्ब्स वो लिए हैं 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर है 1 टीस्पून और नमक है यानी सॉल्ट है 1 टीस्पून। ये सब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। लास्टली इसमें जाएगा सोया सॉस और विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस ये भी हो गया। तो मैं भर के जो है ना एक चम्मच इसका डाल दूँगी, इससे मिर्ची भी आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। इस सॉस को हम जूसी ही रखेंगे। ये जितनी जूसी होगी ये उतनी ज़्यादा मज़े की होगी। तो अब मैं सॉस को टेस्ट भी कर लेती हूँ। मज़े की बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आई थिंक सारा कमाल जो है ना ये डोरिटोस की जो मैंने सॉस डाली है उसका है। इट्स रेडी यमी। तो अब बस रेडी। अब हम वाइट सॉस बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक बटर का वो डाल दिया और साथ में मैंने ये भी डाल दिया इसके अंदर गार्लिक। तो ये हम तकरीबन इसको मेल्ट कर लेंगे। इसी में जो है ना मैं 2 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ। ये पाकिस्तान से मैं लेके आई थी चिकन पाउडर, ये मुझे अच्छा लगता है, इट्स रियली गुड। तो ये डाल लेते हैं, हलाल भी है तो कोई टेंशन नहीं है। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। अब 2 कप इसके अंदर मैं मिल्क डाल रही हूँ। ये डाला हमने 1 कप और 2 कप मैंने सभी इसके अंदर डाल दिया। मुझे सबसे पहले मैदे को मिक्स करना चाहिए था। तो ये तकरीबन अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चेडर चीज़। क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। आप कोई भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये चीज़ के स्लाइसेस थे तो मैं इनको ऐड कर दूँगी। इसके अंदर 2 मैं बेबी मिल्क भी ऐड कर रही हूँ, तो ये 2 भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़े से इटालियन हर्ब्स भी डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तो हम इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे और थिक कर लेंगे सॉस को। बस फिर ये रेडी है हमारी सॉस। तो बस मैं जल्दी से इसको बनाती हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पायरेक्स की डिश ली है जो सूटेबल है फॉर बेकिंग। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो यही हैं। तो इसमें वाइट सॉस है मेरी, ये है और पास्ता। तो अब बस इसको असेंबल कर लेंगे यहाँ। तो सबसे पहले जो है मैं थोड़ी सी पास्ता सॉस ले रही हूँ और वो जो है मैं फ्लोर पे डाल दूँगी। अब लगा देंगे लेयर पास्ता की। अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर ये बना हुआ कीमा जो है। फिर इसके ऊपर जो है ना मैं वाइट सॉस डालूँगी। अपना तो मैं पास्ता बनाती रहूँगी लेकिन नेबर के लिए बना लेती हूँ जल्दी से। अब मैं इसके ऊपर लास्टली चीज़ डाल रही हूँ। ऑलिव्स मेरे पास है नहीं वरना मैं ऑलिव्स भी डाल लेती। तो बस फिर इसको ओवन में बेक करेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। फाइनली खाना रेडी था। तो उसके बाद मैंने जो है किचन को क्लीन भी कर लिया था और मॉप भी लगा लिया था। और इस काम को करते करते मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब टाइम देखा तो बिल्कुल टाइम ऐसा हो चुका था कि बेटी के स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो वहाँ उसको लेने के लिए चली गई थी और मैं लेट भी हो गई थी।
बेटी को स्कूल लेने जा रहे हैं और धूप बहुत अच्छी आई हुई है। तो क्लासरूम तो मैंने चेक कर लिया था, मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। ऑब्वियसली उसको ऑफिस ले गए थे क्योंकि लेट हो गई थी मैं उसको कलेक्ट करने में। तो अब बस जब घर आ गई थी तो फिर मैंने लज़ानिया जल्दी से बेक करने के लिए रख दिया था नेबर का। तो एयर फ्रायर में इसको रखते हैं, उसको बेक होने के लिए रख देते हैं। हो गया है बिल्कुल रेडी। तो मैंने थोड़ी सी ब्राउनीज भी पैक कर दी हैं और साथ में जो इसको भी हम पैक कर देंगे। लज़ानिया इज़ रेडी। तो लज़ानिया भी रेडी है, इसको भी रख देंगे इसके अंदर। तो ये है बैग कम्प्लीटली रेडी। तो चलें चलते हैं देसी स्टोर। तो देसी स्टोर हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि उसी में उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है पोस्ट ऑफिस का। कुछ सामान था जो मुझे रिटर्न करना था, तो इसीलिए उधर जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है एक हाथ से प्रैम चलाना और दूसरे हाथ से व्लॉगिंग करना। तो फाइनली मैंने मान ही लिया कि मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ और जैसी तैसी भी बस कर लेती हूँ। तो अब जो है फाइनली हम पहुँच चुके थे देसी स्टोर और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी क्योंकि मैं इससे पहले कभी यहाँ गई नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन हस्बैंड मुझे घर से कह के गए थे कि आपने सबमिट करना है ये पार्सल। तो फाइनली मैं यहाँ आ गई थी। You want this? Here I'll get the naan bread. तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चिप्स भी हैं, तो we'll get one chips as well. तो we'll get one of this. जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई समझ आता है तो मैं लेती हूँ। तो ये है पूरा वेजिटेबल का सेक्शन और लौकी लेने का सोच रही हूँ, तो लौकी ले सकती हूँ मैं बनाने के लिए। 5 बजने में जो है 15 मिनट है, सामान ले लिया है और ये है पोस्ट ऑफिस। तो फाइनली सब काम हो चुका था देसी स्टोर का, गए कुछ करने थे और लेके कुछ आ गए हैं। तो खैर अब घर आ रहे थे और अब तकरीबन शाम होने वाली है। फाइनली घर पे पहुंच गए थे, तो बस मैं भी घर पे ही बैठी थी और मैं सोच रही थी कि ये नेबर के घर जो है वो जो मैंने खाना बनाया था वो जाके उसको देख कर आऊँ, लेकिन वो खुद ही आ गई घर पे। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो नेबर घर पे ही आ गई थी मिलने के लिए और बातों में मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं भूल भी गई शायद कि मैंने बेक करने के लिए रखा हुआ था। ये ऊपर से सारी मेरी चीज़ जल चुकी थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का था और टेस्टी था। नेबर आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़े से नट्स और ब्राउनीज़ ही निकाली हैं। तो सर्व करते हैं उनको, चलते हैं। और ये है मेरा पास्ता जिसको मैंने अभी खा भी लिया थोड़ा सा, तो ये अच्छा बना है। चलो लेट्स गो। तो बस जब मैं पास्ता एंजॉय कर रही थी एंड में, तो मैं ये भी देख रही थी और टीवी थोड़ी देर लगा लिया था। तो बस यही कर लिया था, यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।